अगर मैं बोलूँ कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखने का एक ऐसा तरीका है जो आपके कोड को 10x ज़्यादा क्लीन और रीडेबल बना देता है, और इंटरव्यू में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेलकम बैक टू आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज डे 5 है और आज हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट लिटरल। अगर आप भी अभी तक स्ट्रिंग को प्लस साइन से ज्वाइन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। टेम्पलेट लिटरल होता क्या है? टेम्पलेट लिटरल एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर है जिसमें हम बैकटिक का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग हो गया, कोई भी नंबर हो गया या बुलियन हो गया, उस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, जिसमें मैंने लिखा है केशव, ये एक स्ट्रिंग है। और मेरे पास दूसरा वेरिएबल है एज, जिसमें 22 लिखा हुआ है। अब मुझे लिखना है कि माई नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, अगर टेम्पलेट लिटरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले बैकटिक का साइन देंगे। इसको बैकटिक बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन होगा ना, जस्ट उसके ऊपर वाला जो की होगा उसके थ्रू आप बैकटिक लिख सकते हो। ठीक है। फिर ये जो लिखा हुआ माई नेम इज, ये एक टेक्स्ट है और मुझे यहाँ पर वेरिएबल डालना है। इसके बाद माई नेम इज केशव, तो केशव जो हुआ वो वेरिएबल है। एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड, तो जो एज है वो भी एक वेरिएबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग डॉलर का साइन देंगे, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट मतलब ओपन एंड क्लोज करेंगे, और उसके बीच में जो भी वेरिएबल होगा ना उसको हम लिखेंगे। हमारा वेरिएबल क्या है? नेम, तो उस नेम को यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है? 22, ये एक नंबर है। हमें आई एम और ईयर ओल्ड के बीच में क्या लिखना है? एज। तो उसके लिए डॉलर साइन, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंड देन उसके बाद एज को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या प्रिंट होगा? माई नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। अब टेम्पलेट लिटरल सीखने के लिए ना बस आपको दो चीज़ सीखना है। क्या? बैकटिक यूज़ करना है और उसके अंदर में डॉलर और करली ब्रेसेस डालना है, और इसके बीच में जो भी वेरिएबल होगा आप उसको लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं बैकटिक और इसे कहा जाता है प्लेस होल्डर। ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? माई नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। चलिए, इसका बेसिक्स क्लियर हो गया आपको कि इसे बैकटिक कहते हैं, ये प्लेस होल्डर है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 6 में। तो इसे इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या था? इससे पहले भी तो काम होता था। चलिए पहले हम लोग ओल्ड वे जो था ना, पहले हम लोग उसको देखते हैं कि पहले अगर ये बैकटिक नहीं आया था तो कोड कैसे लिखते थे। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं कोड में। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं कंसोल करता हूँ, console.log। अब मुझे यहाँ पर लिखना है माई नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ओके, आ रहा है ये? ठीक है। लेकिन ये केशव, ये जो नेम है और ये जो एज है, इसको मुझे वेरिएबल में स्टोर किया मैंने, और इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ करना है। तो जब टेम्पलेट लिटरल नहीं आया था तो इससे पहले जो वे था ज्वाइन करने का किसी भी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को, वो कैसा था? देखिए यहाँ से ऐसे, उसके बाद हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करते थे। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो एक सिंपल स्ट्रिंग है। तो इसको भी क्या करेंगे? डुअल कोट से लॉक करेंगे। उसके बाद फिर से प्लस, इसके बाद फिर से यहाँ प्लस, और फिर ये चेंज नहीं होने वाला है तो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे नेम, और ये हो जाएगा एज। अब देखिए क्या आने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के लिए स्पेस, और यहाँ पर स्पेस। देखिए प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पर भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद एंड से पहले भी स्पेस देना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है और कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ये सब कन्फ्यूज़न होता है ना।
ठीक है, इसी के लिए बाद में जब ES6 आया तो टेम्पलेट लिटरल आया। अब देखिए मैं इसको टेम्पलेट लिटरल से लिखता हूँ ना तो कितना ईजी हो जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले बैकटिक का साइन देंगे। मैंने यहाँ क्या बताया कि पहले बैकटिक का इस्तेमाल करना है ना, पहले बैकटिक। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, माय नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ओके, चलिए अब इसके अंदर ना मुझे वेरिएबल को डालना है। तो मैंने क्या बताया, पहले डॉलर का साइन, फिर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर में क्या डालेंगे, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या है, सेम उसी टाइप से डॉलर का साइन, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर क्या डालेंगे, एज। अब देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, कितना इजी हो गया लिखने के लिए। तो यही है टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब क्या क्या कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल के थ्रू, समझते हैं हम लोग स्ट्रिंग में इंटरपोलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के बीच में अगर मुझे वेरिएबल इंसर्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा एज को डालना किसी वैल्यू को, तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से होगा। इंसर्ट एक्सप्रेशन, अब सपोज दो नंबर को मुझे ऐड करना है तो कैसे करेंगे, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास लेट x इक्वल टू 10 है और लेट y इक्वल टू 20 है, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सम इक्वल टू डॉलर का साइन x प्लस y, बैकटिक दिया हमने, सम इक्वल टू, मतलब मुझे कैसे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए सम इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, मेरा वेरिएबल क्या है, ये, मतलब ये दोनों नंबर को ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे यहाँ दिखाना है। तो सम लिखा मैंने, ठीक है, उसके बाद क्या दिया, डॉलर साइन दिया, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया, और ये दोनों जो वेरिएबल था उसको मैंने बीच में रखा, और इन सारों को, इन जितना भी स्टेटमेंट था इसको मैंने किससे लॉक किया, बैकटिक से लॉक किया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए 30 आया। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसके लिए यूज़ हो सकता है, इंसर्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर में सपोज अगर मुझे बूलियन डालना है, ट्रू या फॉल्स, तो भी आप डाल सकते हो। चलो मैं यहाँ पर एक दिखाता हूँ। इज एडमिन इक्वल टू, ठीक है, डॉलर साइन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ट्रू। क्या देखने को मिलेगा, तो क्या आ गया, इज एडमिन ट्रू। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि इसके अंदर किसी भी वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और किसी भी बूलियन वैल्यू को भी लिख सकते हैं। अब सपोज चलिए पीछे चलते हैं, तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे तो मैंने लिख लिया, कंसोल भी करके दिखा दिया, लेकिन मुझे HTML में लिखना है। यहाँ पे p टैग के अंदर मुझे लिखना है माय नेम इज केशव एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, टेक्स्ट 3XL। ठीक है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब मुझे यहाँ पे ये जो केशव है ये वेरिएबल है, और ये जो 22 है ना ये भी वेरिएबल है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, तो अगर मुझे यहाँ पे नेम वेरिएबल डालना है और यहाँ पर एज वेरिएबल डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए क्या बताया था मैंने, बैकटिक दूंगा, फिर डॉलर साइन, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके बीच में जो भी वेरिएबल है उसको डालेंगे। सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी करते हैं, डॉलर करली ब्रेसेस ओपन क्लोज एज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो काम नहीं किया,
लेकिन मैंने ऊपर दिखाया तो उसमें काम कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को, ये जो पूरा HTML है इसको हम कर्ली ब्रेसेस से के बीच में डालेंगे। ठीक है, अब प्रिंट होने लगा। तो अब सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेसेस से क्लोज ओपन क्लोज नहीं किया हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने किया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि यहाँ कंसोल जो है वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। टेम्पलेट लिटरल सिर्फ बैकटिक के अंदर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। लेकिन ये HTML है, तो यहाँ पे P के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये है ना प्लेन टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, ये P टैग एक HTML है, तो ये ना प्लेन टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है कि इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा ना वो प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का ही है ना टेम्पलेट लिटरल, तो जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। तो अगर जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML के बीच में चलानी है, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है इसको। अगर किसी HTML में लिख रहे हैं तो पहले कर्ली ब्रेसेस होगा, उसके बाद बैकटिक होगा, और फिर उसके अंदर में हम लोग प्लेस होल्डर डालते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेशन ये मैंने दिखाया, दो वैल्यू को कैलकुलेट करके 10 और 20। ठीक है, सेम उस टाइप से कोई नेम है और उसको अपर केस में करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी क्या है, मैं इसको लोअर केस में करता हूँ पूरा। ठीक है, हमारा जो नेम है वो पूरा लोअर केस में है, मुझे इसे अपर केस में करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो केशव है ना वो कुछ इस टाइप से दिखे, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनाएंगे टू अपर केस, इसको रिमूव करते हैं और पूरा हो गया अपर केस में। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में मेथड कॉल कर सकते हैं टू अपर केस, ये मैं उसके बाद कोई बूलियन रिजल्ट हो वो भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर चेक करना है तो $5 > 2 क्या आएगा, ट्रू आया ना। बूलियन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको टर्नरी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे अगर ट्रू है तो मुझे क्या दिखाओ, यस, अदरवाइज क्या दिखाओ, नो। ठीक है, ट्रू है तो यस दिख रहा है, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। अगर फॉल्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉट ऑपरेटर। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ सर, देखो नो दिखने लगा, मतलब ये क्या है, ये नॉट ऑपरेटर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना ऑपरेटर वाले, तो आप ऑपरेटर वाली वीडियो देखो, वो डे 2 या 3 में है। आप वो पुरानी वीडियो देखोगे, आपको ऑपरेटर से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वो नहीं देखा आपने तो आप वो वीडियो को देखो पहले। ठीक है, तो ये नॉट ऑपरेटर डालने का मतलब हो गया, ये इसका वैल्यू रिवर्स हो गया, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, इसलिए यहाँ पर नो हमें देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एडवांटेज क्या है इसका यूज़ करने का, पहला रीडेबिलिटी है, नहीं तो पहले हमें कैसे यूज़ करना पड़ता था, वो प्लस साइन के थ्रू, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो जाता था ना। इसलिए इसका एडवांटेज में क्या है, रीडेबिलिटी, इजी टू रीड होता है, लेस कोड, कम कोड लिखना पड़ता है। इंटरपोलेशन, हमें प्लस साइन का कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरपोलेशन बोलिए या कनकैटिनेशन बोलिए, दो सेंटेंस को आपस में ऐड करने को कनकैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं बात करूँ कनकैटिनेशन की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माय नेम इज और एंड आई एम के बीच में मैंने क्या किया, नेम को कनकैटिनेट किया। ठीक है, या इंटरपोलेशन किया है। ठीक है, उसके बाद ना बैकटिक मल्टीलाइन सपोर्ट भी करता है, बैकटिक मल्टीलाइन सपोर्ट भी करता है। कैसे, चलिए दिखाता हूँ आपको। चलिए ये सबको रिमूव करता हूँ, क्लियर करता हूँ सारा कोड। ठीक है, मैं एक
मैसेज का मैसेज वेरिएबल क्रिएट किया, बैकटिक का साइन दिया और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स। कीप लर्निंग, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब इसको ना हम लोग कंसोल करते हैं। देखो क्या होगा, मल्टी लाइन में प्रिंट होगा, है ना। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। देखिए मल्टी लाइन सपोर्ट कर रहा ना, मतलब क्या हुआ कि टेम्पलेट लिटरल मल्टी लाइन भी सपोर्ट करता है। आप मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो। पहले क्या होता था, मल्टी लाइन लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ता था, /n करके, अगर है तो फिर /n, फिर ऐसे /n, तो यहाँ से लाइन ब्रेक होता था। ठीक है, अभी वो नहीं करना पड़ता। कितना इजी कर दिया ना टेम्पलेट लिटरल हमारा काम। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, सपोर्ट मल्टीपल लाइन। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है स्टार्टिंग में कि वुड नॉट वर्क इन कोड्स। आप अगर बैकटिक के जगह अगर सिंगल कोड दे दोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। फर्स्ट मिस्टेक ये है। सेकंड मिस्टेक क्या है, आप बैकटिक दिए, आप डॉलर दिए, लेकिन आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होगा तो भी ये काम नहीं करेगा। थर्ड है, आपने क्या किया, बैकटिक दिया, ठीक है, ये भी दिया और इसके अंदर में आपने कुछ भी नहीं डाला तो भी काम नहीं करेगा ये। ठीक है, पहले क्या होता था, ओल्ड स्टाइल क्या था पहले यूज़ करने का, इन्वर्टेड कॉमा देते थे और इन्वर्टेड कॉमा से ठीक पहले मुझे स्पेस देना है, हेलो और नेम के बीच में स्पेस देना है, तो मुझे यहाँ पर स्पेस डालना पड़ता था, फिर प्लस का साइन और फिर वैल्यूबल। तब ये कैसे नेम प्रिंट होता, हेलो और फिर नेम। इसी चीज़ को टेम्पलेट लिटरल ने ईजी कर दिया। चलिए उसके बाद हम लोग क्विक रूल समझ लेते हैं क्या है। टेम्पलेट लिटरल यूज़ बैकटिक इंस्टेड ऑफ सिंगल और डबल कोट। आपको बैकटिक ही देना है, ना आपको सिंगल कोट देना है ना आपको डबल कोट देना है। अगर ये आप दोगे तो काम नहीं करेगा। वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस कैन बी इंसर्टेड यूजिंग प्लेस होल्डर। इसको प्लेस होल्डर पढ़ते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट मल्टीलाइन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग प्लस और /n। मैंने बताया था ना कि /n देना पड़ता था पहले मल्टीलाइन के लिए, अब नहीं देना पड़ता, ठीक है, और ना ही प्लस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। पहले यूज़ बैकटिक्स, इसके लिए हमें बैकटिक यूज़ करना है और बैकटिक के अंदर में हमें प्लेस होल्डर लिखना है और उसके बीच में जो वेरिएबल का नेम है, आइदर वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, उसको हम लिख सकते हैं। क्या बेनिफिट है, ये एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है। एक्सप्रेशन दैट मीन्स हम लोग किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है। सपोर्ट फंक्शंस कॉल, जैसे मैंने दिखाया था ना टू अपर केस करके, जस्ट वही किसी फंक्शन को हम टेम्पलेट लिटरल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीलाइन स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। देन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्लीनर है बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग प्लस यूज़ करते थे ना, अब देख रहे हो डायरेक्ट हमने क्या किया, बैकटिक डाला, प्लेस होल्डर डाला और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको लिख दिया, काम करने लगा, ठीक है। तो टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके आप वेरिएबल, एक्सप्रेशन और मल्टीलाइन स्ट्रिंग को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो और ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। जावा स्क्रिप्ट सीरीज के डे 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।
है।